रुक करते अगली खबर का। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कल एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाली महिला आम आदमी सेना से जुड़ी है और केजरीवाल सरकार से नाराज है। भावना अरोड़ा नाम की इस लड़की का आरोप है कि ऑड इवन फॉर्मूले के तहत लगाए जाने वाले सीएनजी स्टिकर में धांधली की गई है और इसी बात से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। इस घटना के बाद भावना को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उसे पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। दरअसल कल ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के लिए दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसी दौरान भावना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। और क्या क्यों आपका आप कहां से जुड़ी हैं? आप कहां से जुड़ी हैं भावना? आप कहां से जुड़ी हैं? चलिए आपको दिखाते हैं कि पूरी घटना थी क्या और फिर कैसे इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पब्लिक की सिक्योरिटी की कोई इंतजाम नहीं है और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ। वहां पे ईंट फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है। ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है। तो क्या, और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है। सियासत में एक और स्याही कांड, और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर। घटना है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया कर रहे थे। डायस पर केजरीवाल ने अभी कुछ बोलना शुरू ही किया था कि अचानक एक महिला मंच के बीचों बीच आ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कि लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, महिला ने अपने पर्स से स्याही निकाली और फिर उसे मंच की तरफ केजरीवाल को निशाना साधते हुए फेंक दी। हालांकि स्याही केजरीवाल तक तो नहीं पहुंची, लेकिन कुछ छींटे जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे तक पहुंच गईं। इसके बाद महिला ने मंच के बीचों बीच केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस स्याही कांड से केजरीवाल, उनके मंत्री और अधिकारी सब सकते में आ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने इस महिला को घेर लिया और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये महिला खुद को आम आदमी सेना की कार्यकर्ता बता रही है और इसका नाम भावना बताया जा रहा है। भावना का आरोप है कि उसके पास सीएनजी और कुछ दूसरे घोटालों से जुड़े दस्तावेज और सीडी है। बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ, आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं भावना? आप कहाँ से जुड़ी हैं? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों को महिला के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है। घटना के बाद केजरीवाल ने कहा कि महिला की जो भी शिकायत है वो उसे सुनेंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों से भी कहा है कि जिस घोटाले की बात भावना कर रही हैं, उससे जुड़े दस्तावेज ले लें। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई गाड़ी वेरिफिकेशन नहीं की, और इन्होंने मुझे बाइक के नंबर्स पर वो सर्टिफिकेट दिए। तो मैं उसके अंदर यही दिखाना चाह रही थी कि अगर ये लोग स्कूटर के नंबर पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में भी सीएनजी के स्टिकर बांट रहे हैं, जिसके पीछे ये सीएनजी घोटाला कर रहे हैं। मैं बहुत बार इन लोगों से मिलने गई, मैं केजरीवाल जी से मिलने गई कि आपके यहाँ इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। गोपाल राय जी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसीलिए ऑड इवन के पीछे जो इनका काला चिट्ठा था, वो मैंने छत्रसाल स्टेडियम में खोलना चाहा। जो रास्ता कल आपने अपनाया, क्या मजबूती उसी रास्ते में? और भी तरीके थे बात करने के किसी और तरीके से, लेकिन कल जो आपने ये दिन ऐसे क्यों चुना?
सर मैं इनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं रिक्वेस्ट इन लोगों से मिलने गई, ये लोग मुझसे नहीं मिले। और D1 के पीछे लोग बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे। और D1 बहुत पॉजिटिव रहा, हम चाहते हैं आगे भी इसको लागू किया जाए, लेकिन उसके पीछे का जो काला चिट्ठा था वो भी उसी जनता को दिखाई देना चाहिए जिसकी ये बधाई देने आए थे और जिनसे ये बधाई लेने आए थे। इसीलिए कल मैंने छत्रसाल स्टेडियम में इस खुलासा करना चाहा। मैं CD लेके आई, लेकिन इन्होंने कोई स्टिंग नहीं चलाया और मुझे धक्के मार के स्टेडियम से भी इनके वॉलंटियर्स ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी और मुझे बाहर निकाल दिया। कहा जा रहा है कि आप पंजाब आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, उसकी कोई रास्ता थी आपको? नहीं, मैं हम पंजाब से आम आदमी पार्टी के, हम आम आदमी पार्टी से नहीं है। बीजेपी का कोई साथ नहीं है, कांग्रेस का भी कोई साथ नहीं है। मैं तो पंजाब के लोगों को कहना चाहती हूँ, जैसे दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया, पंजाब के लोग बेवकूफ ना बने। लेकिन कहा जा रहा है मैम कि कहीं ना कहीं से कोई राजनीतिक स्टंट आपके पीछे रहा है, कोई मतलब चल रहा है मीडिया में कि कोई राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। नहीं सर, आम आदमी पार्टी का क्या काम है मुझे बताओ। कभी तो वो बीजेपी का नाम लगाते हैं, कभी वो कांग्रेस का नाम लगाते हैं, कभी वो बोलते हैं आम आदमी पार्टी वालों ने कराया है। मैं आम आदमी सेना से हूँ, हमारे संगठन का नाम है आम आदमी सेना। शुरू से ही आम आदमी सेना आम आदमी पार्टी के विरोध में खड़ी रही है। मैंने पहले भी कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट लिखा, आप ये मत करो, लेकिन ये लोग हमारी एक नहीं सुनते जब तक कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करना मैम, आम आदमी सेना इतनी नाराज है आम आदमी पार्टी से? सर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, स्टिंग करने हमने इन लोगों से सीखे। आज ये लोग वहीं पर आके खड़े हो गए जहाँ पे ये बीजेपी और कांग्रेस के स्टिंग कर रहे थे। अब ये खुद एक बीजेपी बनते जा रहे हैं, अब ये खुद एक कांग्रेस बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब ईमानदार तो रही ही नहीं, हमने एक ईमानदार नेता चुना था। 70 मुद्दों पे सरकार बनी थी, कोई एक मुद्दा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया। अगर आपको अब केजरीवाल जी कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जो स्टिंग मैंने उनके अगेंस्ट में किया उसकी जांच होगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी मांग है केजरीवाल? हाँ, मैं चाहती हूँ अगर मैं आज में अरेस्ट होगी तो मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके बाद भी जब तक इसकी जांच नहीं होगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आम आदमी सेना से जिन्होंने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे स्याही फेंकी थी और उनका कहना था कि ये जब तक जो घोटाले की ये बात कर रही हैं यहाँ पे सीएनजी घोटाले की, उसकी जांच नहीं होती तब तक ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। और वो बता रही थी कि इस तरीके की बर्ताव उन्होंने वहां पर क्यों किया, और उनका कहना था कि इनका जो संगठन है आम आदमी सेना, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमेशा से लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा।